हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और मैं इस चैनल पे स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड जो हो सकता है उस तरीके की वीडियो मैं डालता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन रहते हैं उसी तरीके की मेरी वीडियो आती है। आपके चाहे क्वेश्चन ये हो कि सेल कैसे बढ़े, चाहे इस तरीके का क्वेश्चन हो कि दुकान में क्या क्या सामान रखना चाहिए, तो सभी टाइप की मैंने वीडियो चैनल पर डाली है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो को देखने के लिए जिसमें नॉलेज मिले गिफ्ट से रिलेटेड और स्टेशनरी से रिलेटेड, ऐसे चैनल को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देना कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं वीडियो में कि दुकान की सेल को कैसे बढ़ाएं, या जैसे मान लो उन्होंने अभी दुकान ओपन कर रखी है, लगभग 1 महीना हो रखा है और वो पूछ रहे हैं मुझसे। कुछ भाई लोग हैं कि इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछते हैं कि सेल कैसे बढ़े। भैया हमारी सेल नहीं बढ़ पा रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सब कुछ हासिल होता है। धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ेगी। आप लोग बस अपने अंदर पेशेंस रखो। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग धीरे धीरे अपनी सेल को बढ़ाते रहोगे, अभी आप लोग अपनी सेल को बढ़ाने पे ध्यान दें। मैं उन दुकानदारों को बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने अभी दुकान खोल रखी है, लगभग कुछ दिन हुए हैं या फिर 1 महीना, 1.5-2 महीना हुआ है। उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग अपनी सेल को मत देखो कि हमारी सेल यार दिन की इतनी हो रही है, कम हो रही है। मतलब जितना वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कम लग रहा है, चाहे वो कितनी भी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करो कि हमारी सेल ना बढ़ने का क्या कारण है। इस चीज़ को देखो, ना कि इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करो कि हमारी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है। ये फालतू का क्वेश्चन है कि सेल, आप ये लोग पूछ रहे हो कि सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हो गया ऐसा। आप बस अपनी दुकान को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करो। आप ये सोचो कि अगर मैं अपने आप को, आप कस्टमर की जगह रख के देखो। आप दुकान के बाहर खड़े जाओ, आप देखो कि दुकान कैसी लग रही है आपको, दुकान का लुक कैसा है, दुकान दिखने में कैसी है, ठीक है ना। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कभी क्या हर बार नोटिस किया होगा कि भीड़ किस दुकान के बाहर ज़्यादा लगी है। किराने की दुकान का हम ऑप्शन यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। किराने की जो दुकान होती है उसके बाहर, कौन सी किराने की दुकान के बाहर ज़्यादा भीड़ लगी होती है? जिस दुकान में भर भर के सामान रखा होगा। आप लोग विश्वास मानना, मार्केट में ऐसी दुकान होगी कोई जिसमें बहुत सारा सामान रखा है, मतलब वहाँ के जो दुकानदार है उनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, सामान ऐसा बिखरा हुआ है, सब सेट, मतलब सामान बहुत ज़्यादा है उनकी दुकान में, ठीक है ना। तो उस दुकान पे भीड़ भी उतनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। आप किसी छोटे मोटे परचूने की दुकान में जहाँ पे कम सामान है, थोड़े बहुत क्रैक्स लटके हुए हैं, थोड़ा बहुत सामान रखा, उस दुकान में आप कभी भी अपने घर का सामान लेने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेरे मतलब का सामान नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरे कस्टमर को भी ऐसे लगता है। आप जब अपने दुकान में आते हो तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मेरी दुकान बहुत अच्छी है, मेरी दुकान की सेल क्यों नहीं बढ़ पा रही है, मेरी दुकान में सारा सामान है, लेकिन वो सामान कस्टमर को नहीं दिख पा रहा है। तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो सबसे पहले तो इस बात को अपने समझ लो। तो पहला फोकस इस बात पे ना करो कि दुकान की सेल क्यों नहीं बढ़ रही है। पहला फोकस इस बात पे करना चाहिए आपको कि हमारी दुकान में सामान कैसे आए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अपनी दुकान में सारा सामान भरना है। देखो, अभी आपने स्टार्टिंग में कर रखा है ना, तो आपने किसी ने 50, किसी ने 70, किसी ने 1 लाख तक भी लगा रखा होगा अपनी दुकान में। और फिर वो दुकान के ऊपर भी है। देखो, किसी की दुकान छोटी है, मान लो छोटी दुकान है और उन्होंने 50,000 रुपये लगा दिए, तो 50,000 में बहुत सारा सामान आ गया कि दुकान भर गई, ठीक है ना। तो उनको दुकान ऐसा लग रहा है कि मेरी दुकान में पूरा सामान आ गया, भर गया, लेकिन फिर भी कई सामान ऐसा होता है कि नहीं आ पाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज़ में, आपको इतनी नॉलेज नहीं है स्टेशनरी से रिलेटेड या गिफ्ट से रिलेटेड कि आप सारा सामान एक बार में ले आए, या फिर आपने पहला कहीं काम किया होगा, या फिर आपका कोई ऐसे जानने वाला होगा कि वो आपको खोल के दे रहा है, सारा सामान लिख के दे रहा है कि हाँ भाई ये, और आपका सारा सामान आ भी गया। तो आपको बस, और एक होती है बड़ी दुकान की, एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान है, अंदर तक पूरा, मतलब बहुत बड़ी दुकान है, और आपने 50,000 की इन्वेस्टिंग करके अपनी दुकान में 50,000 का माल लेके आए हो। तो इतनी बड़ी दुकान में हो, 50,000 का माल तो इतना सही दिखेगा, वो तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। तो इस बात पे फोकस मत करो कि हमारी दुकान की सेल कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। ये अभी आपका सोचने का विषय नहीं है। आप इसको
थोड़ा टाइम दो, अपनी दुकान को बस अच्छा सा अच्छा बनाने की कोशिश करो। आपका जो डिज़ाइन हो, आपके इंटीरियर लुक हो, चाहे आपका जहाँ बैठते हो उसके पीछे वाला जो हिस्सा हो, जैसे मेरा जो पीछे वाला हिस्सा है, तो इस तरीके की चीज़ें कैसे अच्छी हों दिखने में, कैसा अच्छा लगे, इस बात पे आपको फोकस रखना है, ठीक है ना। आपकी दुकान में सारा सामान है या नहीं है। आप वीडियो देखो, मेरी सारी वीडियो देखो आप, कि मेरी दुकान में क्या क्या सामान दिखता रहता है नया नया। मैं जो सामान लाता हूँ उस पर रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, तो आप सब देखो कि क्या क्या चीज़ें मेरी दुकान में हैं, वो भी चीज़ें आप रखने की कोशिश करो। स्टेशनरी से रिलेटेड सारा सामान आपकी दुकान में होना चाहिए। देखो गिफ्ट में तो कई तरीके के आइटम होते हैं, आप सारा सामान नहीं रख सकते हो गिफ्ट का, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्टेशनरी से रिलेटेड आप रख सकते हो। तो आप इस बात पे फोकस करो कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरी दुकान में और आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो बस बाकी तो आपकी दुकान की सेल बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और आज इस वीडियो में जो मैं मेन बताने वाला हूँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उसने पर्सनली मुझे इंस्टा वगैरह पे मैसेज करके बोला कि भैया प्लीज़, उन्होंने ना अभी दुकान खोल रखी है अभी, और ऐसे ही कई भाई लोग होंगे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो उन्होंने अभी दुकान खोल रखी है, तो उन्होंने खाली स्टेशनरी का सामान रखा हुआ, ठीक है। और फ़ोटो स्टेट मशीन तो आपको ज़रूर रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपने स्टेशनरी की दुकान खोली है तो फ़ोटो स्टेट मशीन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सेल धीरे धीरे अच्छी होगी, वरना तो फिर मुश्किल है। और उन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे को कि गिफ्ट से रिलेटेड मैं क्या आइटम रखूँ, क्योंकि वो बोले थे मेरी सेल नहीं बढ़ पा रही है। तो मैंने उनको बताया कि आप गिफ्ट का आइटम भी रखो धीरे धीरे, तो मतलब गिफ्ट का आइटम में अच्छा मार्जिन होता है, तो उससे सेल आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो अपनी दुकान में स्टेशनरी भी रखा हुआ है, इस साइड को पूरी स्टेशनरी भरी हुई है, आगे वाले हिस्से में पूरा मैंने अपना गिफ्ट का सेक्शन डाला हुआ है। तो अभी आपको मैं सारे गिफ्ट आइटम दिखाऊंगा जो आपको स्टार्टिंग फेस में लेके आने हैं और लाने ही हैं, तो आपकी सेल अच्छी रहेगी। और वो गिफ्ट आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप कई भाई लोग पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, तो ऐसे रेट कोई नहीं बता सकता है। आपके जो एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसके रेट अलग अलग होंगे, ठीक है ना। कोई पता चला कोई बहुत तमिलनाडु और नागालैंड ऐसे इलाकों में, दूर दूर इलाकों में रह रहा है, तो वहाँ के रेट अलग हो सकते हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ के रेट अलग है, ठीक है ना। बस बाकी मैं भी आपको एक एक करके सारे गिफ्ट दिखाता हूँ, और बाकी आप ऐसे गिफ्ट लाने की कोशिश करो अपनी दुकान में। बाकी ऐसा नहीं कि आप सेम ऐसे ही गिफ्ट लाओ, अपनी सूझबूझ के अनुसार भी आपको दिमाग लगाना है अपनी दुकान में, आपकी दुकान है। मैं तो बस एक राह दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके की चीज़ें भी आपको रखनी है, एक स्टेप बाय स्टेप, बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरे सामने वाला हिस्सा दुकान का, और यहाँ पे मैंने इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं पूरा मैंने गिफ्ट रखा हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या गिफ्ट मैंने रखे हुए हैं। और आज थोड़ा बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो प्लीज़ जो आवाज़ आ रही होगी इसको आप थोड़ा इग्नोर वगैरह करें और थोड़ा सपोर्ट करो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले हिस्से से दिखाता हूँ गिफ्ट क्या क्या रखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें लेके आनी है, जैसे लक्ष्मी और ये गणेश जी की है जिसमें लाइट वगैरह जलती है, इस तरीके की चीज़ें हो गई। और एक ये देखो, इस तरीके की जो अलार्म क्लॉक है, ये थोड़ा पेन स्टैंड वाली अलार्म क्लॉक है, इस तरीके की चीज़ें आपको लेके आनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इस तरीके की वाटर बोतल भी रखी, कई लोग ये चीज़ें भी गिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे खेलने कूदने वाले का सामान है, जैसे आप देख सकते कैरम बोर्ड वगैरह होते हैं। फ़ोटो फ्रेम देख रहे हो आप, ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम जिसमें लोग खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को देने के लिए देखो आप, यहाँ पे इस तरीके का डॉल हो गया, वो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे गुड़िया हो गई, ये एक आता है डांसिंग कैक्टस, इस तरीके की चीज़ें पीछे आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप डॉल आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये भी डॉल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके की आपको डॉल वगैरह और ये सब सस्ते रेट वाली आपको लेके आनी है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फेस में आपको महंगा गिफ्ट नहीं लाना है, थोड़ा हल्का गिफ्ट लेके आना है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने सारे गुड्डे वगैरह भरे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये डोरेमोन हो गया, ठीक है ना। ऐसी और भी पांडा वगैरह हैं, ये गणेश जी हैं, ठीक है ना, छोटे वाले। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको रखनी हुई है। आप देख सकते हो कि मेरे पास जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैंने गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, कार वगैरह हैं, ये सारी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, ये भी आपको रखनी है। पर ये तो मैं कुछ स्टार्टिंग में आया था, कुछ मैं बाद में लेके आया, ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। बाकी आपको एक गिफ्ट में आपको एक चीज़ और बताऊँगा बहुत अच्छी, इस तरीके की आप फ़ोटो देख सकते हो, देख रहे हो ना, इस तरीके की जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो फ्रेम बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। कभी क्या होता है, कभी किसी का बर्थडे होता है, कभी किसी का गृह प्रवेश होता है, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देते हैं लोग। तो मैंने इस तरीके की अलग अलग साइज़ की, देखो ये अलग साइज़ का है, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये अलग साइज़ है, उसके पीछे रखा हुआ है पूरा बड़ा साइज़ है। तो इस तरीके की आपको चीज़ें लेके आनी है। ये सही भी, सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी हैं। देखो दिखने में भी कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन, आपको और डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। एकदम से जीवन में हार मत मानो, आराम से सब कुछ होगा। फिर बच्चों को खेलने के लिए मैंने ऐसे छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये बिना रिमोट कंट्रोल वाली है, बस आगे पीछे करते रहो इनको, ये इस तरीके की है।
मैंने यहाँ पे नीचे भी मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने गाड़ियाँ रखी हुई है और यहाँ पे मैंने यहाँ क्यों रखा है, जैसे ही कोई बच्चा बाहर से अंदर आएगा तो उसको ये सब चीज़ें मैंने ऊपर नहीं रखी चीज़ें, नीचे रखी कि उसका हाथ यहाँ पे लग जाए और वो खुद देख सके चला के। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे इस तरीके का जो पियानो टाइप का आता है, ये हारमोनियम टाइप का जो भी होता है, ये मैंने रखा हुआ है। यहाँ मैंने स्टडी टेबल रखी हुई है, आप देख सकते हो। ये स्टडी टेबल भी सेल होती है गिफ्ट में, कई लोग गिफ्ट में ले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिए आप, मैंने इस तरीके के बॉक्स रखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके की फ़ोटो फ्रेम होता है। एक तो फ़ोटो फ्रेम इस तरीके का होता है जो कांच वाला होता है, एक होता है इस तरीके का, आप देख सकते हो। कई लोग ये सब चीज़ें भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप रखो, ये प्लास्टिक का बना होता है पूरा, ठीक है ना। ये इस तरीके की चीज़ें मैंने बहुत रखी हुई हैं। ये पूरा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पीछे, और कुछ मैंने खोल के भी रखे हैं, आप दिखा दूँ मैं आपको। वो देखो कि लोग यहाँ से आराम से देख सके, कुछ पीस ऊपर रखे, कुछ नीचे रखे हुए। इस तरीके की जो अलार्म क्लॉक हुई, या ये पेन स्टैंड हो गया, कुछ क्यूब वगैरह भी दे देते हैं लोग, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ आप देख सकते हो इस वाले सेक्शन में, वो देखिए पीछे डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। और ये इस तरीके की ये प्लास्टिक कप है, ये वाले जो कप है ये है प्लास्टिक, ठीक है ना। और जो ये वाले कप है ये सारे आपके चीनी मिट्टी वाले कप है। तो ये ऐसे कप भी रखने आपको। फिर ये तो सस्ते आ गए कप, चलो 100 रुपये तक के रेंज के कप है। इसके बाद आते हैं ये वाले कप, ये थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिज़ाइन भी इनका अच्छा है, पैकिंग भी अच्छी होती है। तो ये कांच के हैं, तो ये थोड़े महंगे हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ भी मैंने रखा है कि हर एक सेक्शन में आपको दिखता रहे। यहाँ मैंने इस तरीके के एक तो वो आता है ABCD वाला जो मैट आती है, ठीक है ना, पजल टाइप की होती है जो, ये सब चीज़ें। इस तरीके के फ़ोन देख सकते हो आप बच्चों के, ये सारी चीज़ें आप गिफ्ट में ला सकते हो। ये एक आर्मी वाला जो टैंक होता है, इस टाइप का जो बुद्धा होता है, तो लाफिंग बुद्धा, ठीक है ना। बाकी यहाँ देख सकते हो, यहाँ फिर मैंने डांसिंग कैरेक्टर्स रख दिया कि कोई भी अंदर आएगा तो उसे एकदम पहले ये दिखे, उसके बाद वो आगे बढ़े। मैंने कुछ घड़ियाँ भी रखी हुई हैं दोस्तों। मैं घड़ी तो बहुत सारी लाया था, सेल हो गई भी, इतनी बची हुई हैं। अब ये जब खत्म रहेगी तो मैं आगे लेके आऊँगा। बाकी आप पीछे देख सकते हो इस तरीके का ABCD वाला, ये होता है माइंड वाला गेम टाइप का होता है ये, छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप रखें, ये अच्छी सेल होती हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पॉपिट, ये भी आपको रखना चाहिए। ये पॉपिट देख सकते हो आप, मैं ये बहुत सारे लेके आता, फुटबॉल वगैरह, ये तो सब लोग खेलने वाली चीज़ें, कई लोग ना गिफ्ट में भी दे देते हैं, ठीक है ना, खेलने वाली चीज़ बच्चों को। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा फैशन सेट टाइप का हो गया आपका, ठीक है ना। ये फैशन सेट है, ये लड़कियों को गिफ्ट में दिया जाता है। और एक आता है फिर ये ऐसा, ये रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ हैं, ये चीज़ें, और ये डॉल टाइप की, ये चीज़ें सारी गिफ्ट में सेल होती है दोस्तों। मैंने यहाँ कुछ बैट वगैरह भी रखे हैं कि अचानक किसी को बैट वगैरह चाहिए होंगे तो वो सारी चीज़ें सेल हो जाए। मैंने कुछ फ़ोटो फ्रेम वहाँ रखे थे, आपको दिखाया था मैं नीचे। और एक मैंने, जैसे ही कोई अंदर आता है उसको यहाँ मतलब बाहर से कोई रास्ते पे चलता हुआ दिख रहा है तो उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके के आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, ये तो चलो प्रॉपर, ये तो प्रॉपर चलो गिफ्ट का आइटम हो गया। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो स्टेशनरी में गिफ्ट का आइटम है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे डॉम्स की किट रखी हुई हैं। ये सारी स्टेशनरी के गिफ्ट हैं। ये कोई भी नॉर्मल इंसान खुद के लिए नहीं लेता है, सब गिफ्ट के लिए ही लेते ज़्यादातर। मैंने तो अभी जितने बेचे सब गिफ्ट के लिए बेचे हैं, क्योंकि इंसान खुद के लिए नॉर्मल खुले कलर ले लेगा, ऐसे फैब्रिक कलर, पेंसिल कलर, लेकिन ये पूरा कॉम्बो बना हुआ सिर्फ गिफ्ट में देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके के जो ब्रश पेन होते हैं, ये लोग खुद के लिए भी ले जाते हैं और वैसे भी नॉर्मल भी गिफ्ट देते हैं। तो ये इसकी जो MRP है 200 रुपये, और ये अच्छा खासा बिक जाता है। तो सारी चीज़ें सेल के लिए बढ़िया है। इस तरीके के मैंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें गिफ्ट के लिए ही रखी मैंने, ये स्टेशनरी के गिफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये लड़कों का हो गया, वो लड़कियों का हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे आपको रखनी पड़ेगी, स्टेशनरी के जो गिफ्ट होते हैं। आप आगे देख सकते हो इधर नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ मैंने एक आपको दिखाया है, ये था, ये मैंने अभी तक रखा था, पर ये अब मैं रखना स्टार्ट कर दिया। ये वाटर कलर ट्यूब है, इसके संग दोस्तों ये चीज़ फ्री मिली है, ठीक है ना। कलर पेस्टल कलर प्लेट जो होती है वो फ्री मिली हुई है डॉम्स की। अब ये चाहे आप अलग से दे सकते हो, 15 रुपये का एक सेल होता है, या फिर इसके संग फ्री दे सकते हो कस्टमर को, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ये भी आप गिफ्ट में दे सकते हो। इस तरीके के जो क्रेयॉन्स है, ठीक है ना, प्लास्टिक क्रेयॉन, ये भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप गिफ्ट में दे सकते हो। ये सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बॉक्स वगैरह बहुत गिफ्ट में सेल होते हैं। ये देखिए इस तरीके का बॉक्स कल रात सेल हुआ है मेरे पास से। तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट में आप दे सकते हो, ठीक है ना। नीचे जो किट आप देख सकते हो, ये किट भी गिफ्ट में जाती है। गिफ्ट में तो मैंने कल रात को एक गिफ्ट बेचा था, उसमें मैंने एक रजिस्टर भी सेल किया था, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को एक लड़के को देना है, 10-12 साल का है। तो मैंने बोला आप उसको पढ़ाई से रिलेटेड दो। देखो आपकी दुकान में आके ग्राहक आपसे ये भी पूछेगा कि हमें इतने साल के बच्चे को ये गिफ्ट देना है, क्या गिफ्ट दे, तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समझाओ। तो मैंने उसको बताया कि आप चाहे पढ़ाई से रिलेटेड कोई दे दो गिफ्ट, ठीक है ना। अब ये कलर वलर तो सभी देते हैं, आप कोई कॉपी वगैरह दे दो, कोई कॉपी रजिस्टर पेन वगैरह, तो उन्होंने इस तरीके की चीज़ कल रात दी थी, ठीक है ना। आप देख सकते हो आगे चीज़ें। अब कुछ पेन होते हैं, कुछ अच्छे पेन होते हैं, तो मैं आपको पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क्या गिफ्ट के आइटम मैंने रखे हुए हैं। अब चाहे कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके के आप बड़े गुड्डे भी रख सकते हो अपनी दुकान में, ठीक है ना। मैंने तो रखे थे 3-4, ये एक ही बचा हुआ है, बाकी के सेल हो गए। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। बाकी आप कोई पेन वगैरह जो महंगे पेन होते हैं,
वो भी आप रख सकते हो। वो लोग भी गिफ्ट में लेते हैं, मेरे पास भी रखे हुए हैं, तो मैं वो भी कभी कभी सेल कर देता हूँ। कोई स्पेशल मांगना आता है कि भैया पेन दे दो, किसी मान लो कोई बड़े आदमी का बर्थडे है, तो ऑफिशियल वो पेन जो होते हैं मेटल वाले, वो सारी चीज़ें सेल होती हैं। तो आप लोग बोलते हो कि भैया थोड़ा पास से वीडियो बनाया करो, तो मैंने इस तरीके से अपनी दुकान को सजा रखा है। देखो आप, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखो, पूरी रजिस्टर, ये 50 रुपये का मैं रजिस्टर एक सेल करता हूँ, ठीक है ना। ये 50 रुपये का एक रजिस्टर है। इस तरीके से मैंने पूरा अपना सेक्शन भरे हुए हैं। आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको ये चीज़ें रखनी है अपनी दुकान में। ये आप देख सकते हैं मैप है, ये उत्तराखंड का मैप है, इंडिया का मैप होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रखने हैं। अब आपका एरिया मान लो गाँव वाला, तो आप कोई बात नहीं हिंदी रख लो, लेकिन आपका शहर वाला इलाका है तो आपको इंडिया का और मतलब इंडिया भारत, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने तो दोनों टाइप के रखे हुए हैं। ये मैंने सारे नीचे यहाँ किट वगैरह भरे हुए हैं, यहाँ सारी बैट वगैरह हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सारी बॉल वगैरह है। तो सारी चीज़ें सेल हो जाती हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो आराम से। आज बारिश भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जो मैंने गिफ्ट आइटम दिखाए, अब मैंने मेरी जो दुकान में गिफ्ट है, जो मेरी दुकान में चलते हैं, वो उस तरीके के गिफ्ट मैंने रखे हुए हैं। अब क्या पता आपकी दुकान में कुछ और तरीके के गिफ्ट चलते हो, ठीक है ना। तो आपको अपना देखना है कि आपका एरिया किस टाइप का। मैं सबसे पहले आपको ये बोलता हूँ, आप देख सकते हैं वो चीज़ जो आप देख रहे हो लटकी हुई, ये चीज़ क्या है, बच्चों का झुंझुना टाइप का आता है, वो चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको सोचना है कि कोई पेरेंट्स आ गए और उन्होंने किसी छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट मांगा, तो आप क्या दोगे, तो आप उस तरीके के गिफ्ट रखो। कोई पेरेंट्स आ गए, उन्होंने किसी स्टूडेंट के लिए गिफ्ट मांगा, आप क्या दोगे, उस तरीके के रखो। किसी ने लड़की के लिए गिफ्ट मांगा, छोटी बच्ची के लिए या बड़ी लड़की के लिए, तो आप क्या दोगे। इस तरीके के आपको सोच के तब जाके गिफ्ट लेके आना है। एक चार्ट आप बना लो कि आपको किस तरीके के गिफ्ट अपनी दुकान में रखने हैं। छोटे बच्चे जो अभी जिसका अभी जन्म हुआ है, उसके लिए क्या रखें गिफ्ट, ठीक है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें, बड़े लोगों के लिए, बड़े आदमियों के लिए, बड़ी औरतों के लिए क्या गिफ्ट रखें। आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप जो वो आता है क्रॉकरी आइटम, जैसे आप कप वगैरह का जो सेट होता है, ठीक है ना, बर्तन वगैरह का सेट, वो भी आप रख सकते हो। ये सब चीज़ें आप, तभी आपकी सेल अच्छी बढ़ेगी जब आप सारी चीज़ें रखोगे। तो दोस्तों, मेरा मेन मतलब यही था कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं कि मेरी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको ये बताओ कि गिफ्ट में आपको क्या आइटम रखने हैं। तो आपने देख लिए होंगे गिफ्ट में क्या क्या आइटम रखे होते हैं। और इस तरीके के पेन देखिए आप, मैं आपको पास से पेन दिखा दे रहा हूँ। सारे पेन ये भर भर के रखे हुए हैं, पीछे आप देख सकते हो बहुत पेन है। मैं अब एक काम करूँगा, ऊपर के लिए मैं कुछ आइडिया सोच रहा हूँ, पूरा पैनल लेके आऊँगा जो इस तरीके का रैक जो होते हैं, और सारे पेन खुले खुले लगाऊंगा, तब जाके अच्छे सेल होंगे, ठीक है ना दोस्तों। बाकी गिफ्ट में ये भी अच्छा सेल होता है। ये वाइट बोर्ड है छोटा वाला, ये देखिए ये एवेंजर वाले जो हीरो होते हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है। मैं आपको पूरा अपनी दुकान मैंने दिखा दी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और चैनल को अच्छा सपोर्ट करिए। इस तरीके की मेरी पूरी दुकान है, मैंने आपको पूरी दुकान दिखा दी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो में, अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ी हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और अच्छे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।